नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। लगातार आपको अतीक अहमद की हत्या से जुड़े अपडेट्स पहुंचाने का काम न्यूज 18 सबसे पहले कर रहा है। धूमनगंज थाना, जहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, अतीक और अशरफ की हत्या हो चुकी है। धूमनगंज थाने में ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद हमलावरों ने भी सरेंडर कर दिया और 3 अनजान लोगों ने जैसे ही गोली मारी, पुलिस ने भी उन्हें पकड़ने की कोशिश की, जिन्होंने बिना किसी विरोध के सरेंडर कर दिया, क्योंकि उन्हें भी शायद अंदाजा था कि अगर वो भागते तो पुलिस उनको नुकसान पहुंचा सकती थी। गोली लगने से एक पुलिसकर्मी भी जख्मी हुआ है और उसे भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लेकिन सिलसिलेवार ये पूरा घटनाक्रम जो कि लगातार न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है। फिलहाल अपडेट यही कि पूछताछ उन 3 हमलावरों से लगातार हो रही है। पुलिस और एसटीएफ के अधिकारी लगातार पूछताछ में जुटे हुए हैं। कई बड़े खुलासे पुलिस के सामने हुए हैं, सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी है। लेकिन ये जो खुलासे हुए हैं वो देश के सामने तब होंगे जब दोपहर 3 बजे स्पेशल डीजी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहकर इस पूरे घटनाक्रम को दुनिया के सामने रखेंगे, देश के सामने रखेंगे, और उसके बाद कैसे सब कुछ हुआ और कैसे पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है, इसे लेकर भी वो जानकारी दे सकते हैं। तो सिलसिलेवार मौके पर क्या कुछ हुआ, घटनाक्रम क्या कुछ रहा, इसके बारे में भी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 3 हमलावर जो कि मीडिया कर्मी के भेष में आए थे और यहां अतीक के बेहद करीब पहुंचे। जांच आयोग के गठन का आदेश दिया है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार का कोई पुलिस या प्रशासन का अधिकारी नहीं है, बल्कि 3 न्यायिक अधिकारी होंगे। तो ऐसे में सरकार को ये मालूम है कि विपक्ष जो है वो कहीं न कहीं उसको मौके की तलाश है वो घेरने का काम करेगा। इसीलिए देर रात ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले की पर 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग के गठन का निर्देश दिया था। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही ये न्यायिक आयोग इस पूरे मामले की जांच शुरू भी कर देगा। लेकिन उससे पहले जिस तरह से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है उसका भी आज खुलासा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के जो आला अधिकारी हैं वो 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताएंगे कि जो अतीक और अशरफ की हत्या की गई है वो किन शूटर्स ने की है, क्या उसके पीछे मकसद था, ये कोई आपसी रंजिश थी या फिर कोई दूसरा मकसद था। तो कुल मिलाकर सरकार पहले से ही हाई अलर्ट है। उसे ये पता है कि इस मुद्दे को लेकर विपक्ष एक बड़ा मुद्दा बनाएगा, राजनीति करेगा, कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल उठाएगा। इसीलिए सरकार कोई मौका नहीं देना चाहती। इसीलिए एक और जहां पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी, और इस बीच जो अपडेट सामने आ रहा है वो भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज के होटल में पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है और यहां पर भी पुलिस की रेड पड़ी। कुछ लोगों को हिरासत में लिया है पुलिस ने, उनसे भी आज पूछताछ की जाएगी। होटल के कमरे से शूटर्स का सामान भी मिला है। 3 और लोगों को पुलिस ने फिलहाल हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है कि किन के सहयोग पर वो काम कर रहे हैं और क्यों शूटर्स का साथ उन्होंने दिया, क्या उनकी भी कनेक्शन उन्हीं के से है। वो अतीक और अशरफ का पैतृक इलाका है, वहीं पर उनका पैतृक आवास रहा है, वहीं उनके परिवार के लोग रहते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों में इस हत्याकांड के बाद एक बड़ा आक्रोश है। उसे देखते हुए कुछ इंटरनेट सेवाओं को भी बाधित किया गया है ताकि कोई अप्रिय घटना वहां पर ना हो। बीती रात भी एक एटीएम में तोड़फोड़ की गई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर शांत किया है। एक बार फिर इस तरह की घटना देखने को मिली है। तनावपूर्ण स्थिति जो है वो बनी हुई है, लेकिन कोई अप्रिय घटना अब तक सामने नहीं आई, क्योंकि लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा तो देख रहे हैं पूरा सिलसिला आप घटनाक्रम के जरिए साफ होता जा रहा है और पुलिस धीरे धीरे कई अन्य लोगों पर भी शिकंजा कस रही है। इस बारे में जानकारी न्यूज 18 संवाददाता लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। 3 और लोगों को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये जानकारी है कि जो सामान था शूटर्स का वो भी पुलिस के हाथ लगा है। उसके जरिए भी अब पुलिस ये छानबीन करने की कोशिश करे कि कहां से ये शूटर्स थे, किसके इशारे पर यहां काम कर रहे थे। तीनों के बयानों में विरोधाभास देखने को मिल रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर जो कि पहले से ही न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है, ये तीनों शूटर्स जो हैं उनसे अलग अलग सिलसिले में पूछताछ की जा रही है। अलग अलग अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके बयान अगर अलग होते हैं तो पहले ही पता चल जाए। और अब ये देखिए, ये जानकारी भी सामने आ गई है कि तीनों के बयानों में विरोधाभास है। पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर ने भी पूछताछ की, लेकिन कोई खास सुराग नहीं मिला है। ये लोग हमारे भाइयों की हत्या कर रहे हैं, ये कहना था शूटर्स का। फिलहाल यही एक वाक्य जिसके बारे में जानकारी सामने आई है जो शूटर्स की तरफ से कहा गया है। लेकिन फिलहाल ये अपडेट के तीनों जो बयान दे रहे हैं उसमें साफ तौर पर विरोधाभास है।
तीनों के बयान मैच नहीं कर रहे हैं और इसलिए और सख्ती से अब पूछताछ की जा रही है। तो तीनों हमलावरों से अलग अलग पूछताछ करने का मकसद ही यही था कि अगर बयान अलग होते हैं तो पता चले। देखिए, यकीनन आपने देखा था कि किस दुस्साहस के साथ यहाँ पर उन्होंने हत्या को अंजाम दिया, चाहे वो अतीक हो या अशरफ हो। उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसको गोली मारी और ये इंश्योर किया कि उसकी मौत हो चुकी है। उसी के बाद ही उनकी गोलियों की तड़तड़ाहट रुकी। इस दौरान करीब 22 से 28 फायर किए गए और जब उन्होंने इंश्योर कर लिया कि अतीक और अशरफ की हत्या हो चुकी है, मौत हो चुकी है, तब उन्होंने पुलिस को सरेंडर कर दिया। इसी के बाद जब उनको हिरासत में लिया गया, बीती देर रात से ही प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ की कई टीमें और अधिकारी लगातार उनसे पूछताछ कर रहे हैं। इस दौरान तीनों के बयान में कई जगह विरोधाभास देखने को मिला है। उसकी तस्दीक करने के लिए इनके जो पैतृक निवास है वहां पर भी पुलिस ने छापे मारे हैं और इनके एक दूसरे के सामने भी बिठाकर इनके बयान कराए जा रहे हैं। लेकिन पुलिस को जो काफी अहम जानकारियां मिली हैं, इस बात का खुलासा हो चुका है कि इसके पीछे मुख्य मकसद क्या था, कौन कौन से लोग थे जिनके कहने पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जिसकी जानकारी पुलिस अब से कुछ देर बाद एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजधानी लखनऊ में इसकी जानकारी देगी। उत्तर प्रदेश के स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद की मौजूदगी में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया जाएगा और उसमें बताया जाएगा कि आखिर किस तरह से अतीक और अशरफ की हत्या का प्लान रचा गया, इसके पीछे कौन से लोग थे और क्या मकसद था। तो कुल मिलाकर पुलिस अब तक की पूछताछ में जो तथ्य सामने आए हैं उनकी तस्दीक कराने के लिए उनके निवास स्थान या उनसे जुड़े लोगों के यहाँ छापे मारकर अन्य तथ्यों को पुष्टि कर रही है। और अब ये भी आप सुनिए कि असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कुछ कहा गया है। हम इसका, मेरे पास अल्फाज नहीं है इसका कंडेम करने के लिए, इसकी मजम्मत करने के लिए, मगर एक बात यकीनी है कि ना सिर्फ भारत के मुसलमान बल्कि पूरे भारत के वो सिटीजन्स जो रूल ऑफ लॉ पर यकीन करते हैं, कमजोर और अपने आप को गैर महफूज समझ रहे हैं, जो मर्डर हुआ है, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहते हैं, उसको देखने के बाद हर वो भारत का नागरिक जो भारत के संविधान पर यकीन करता है, भारत की अदालतों पर उसको यकीन है, आज वो अपने आप को कमजोर और गैर महफूज समझ रहा है। तो आपने सुना AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से लगातार देखे सवाल दागे जा रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर कि क्यों इतनी बड़ी चूक हुई। साथ ही साथ साफ तौर पर इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कोई शब्द उनके पास नहीं बचे इस बात को कंडेम करने के लिए, इसकी निंदा करने के लिए, क्योंकि एक ऐसी घटना जिस पर ये उनकी तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। इस बात का पहले से आभास था कि इस घटनाक्रम के बाद कहीं ना कहीं विपक्ष जरूर सरकार को घेरेगा और यही कारण है कि सरकार अपने स्तर से ऐसी कोई चूक नहीं करना चाहता जिसको विपक्ष को एक मौका मिले। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 2.5 घंटे से अधिक की बैठक उत्तर प्रदेश के आला अधिकारियों के साथ कल रात में ही की थी और स्पष्ट दिशा निर्देश दिए थे कि जो भी लापरवाही या जिम्मेदारी तय होगी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और इस पूरे मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया जाएगा, क्योंकि ये घटना भले ही प्रयागराज में हुई हो लेकिन इसका इम्पैक्ट पूरे देश में पड़ा है, क्योंकि अतीक गुजरात की साबरमती जेल में बंद था। बिल्कुल, देखिए सिलसिलेवार घटनाक्रम आपको हम बता रहे हैं, हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं जो कि हर एक व्यक्ति की भी प्रतिक्रिया पर जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी और विपक्ष के तमाम बड़े नेता ये ट्वीट भी आपको देखिए सिलसिलेवार हम दिखा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय एक तरफ समर्थन करते हुए नजर आए, उन्होंने कहा कि एक राक्षस का अंत होने से पृथ्वी का भार कम होता है। इस वाक्य के इस्तेमाल से इन लफ्जों में उन्होंने समर्थन किया। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष के तमाम नेता जो कि लगातार इस ओर इशारा कर रहे हैं कि संविधान के होने के बावजूद लोगों में खौफ का माहौल है, क्योंकि इस तरह से खुलेआम गैंगस्टर की तरफ से या जिन भी लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम की साजिश रची, बेखौफ तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। मायावती का भी ट्वीट आपको दिखा रहे हैं।
गुजरात जेल से अतीक अहमद और साथ ही उचित कार्रवाई अगर होती तो बेहतर हो, ये मायावती की तरफ से लिखा गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस भी लगातार कोशिशें कर रही है इसी ओर। पीएससी पुलिस यानी जहां तक है पूरे क्षेत्र में 4000 से ज्यादा कांस्टेबल्स को लगाया गया है और ये अपनी ड्यूटी पे अपने पॉइंट पर मुस्तैद हैं। अब हम ये बस ये है कि यहाँ क्या क्या चीज है जाने के डीसीपी श्री दीपक बुकर सर हैं यहाँ। सर फोर्स का डिप्लॉयमेंट है सफिशिएंट सर? हाँ सफिशिएंट है यार, सफिशिएंट। आरएफ भी लग रहा है? हाँ पीएससी और आरएफ दोनों लगे। स्टोन पेल्टिंग हो रही है? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप यहाँ मौजूद हैं? हाँ मौजूद, ऐसा कुछ नहीं है, र्यूमर है। तो आप देख सकते हैं कि डीसीपी साहब का कहना है कि ये सब रिगुमर है, पुलिस यहाँ खुद मौजूद है, आरएफ मौजूद है और इन अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बिजनेस अनिल के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 प्रयागराज। तो देखिए प्रयागराज की भी स्थिति हमारे संवाददाता आप तक पहुंचा रहे थे, किस तरह से पुलिस की तैनाती है और पुलिस भी लगातार अपील कर रही है कि किसी भी अफवाह पर लोग विश्वास न करें। चाहिए और धारा 144 उत्तर प्रदेश में लागू है, ऐसे में किसी भी तरीके से अफवाह कोई अगर फैलाता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस घटना को लेकर काफी गंभीर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार आवास में अपने मौजूद हैं और अफसरों को निर्देश दे रहे हैं। पूरे घटनाक्रम पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर बनाए हुए हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो मुख्यमंत्री कार्यालय की टीम है अफसरों की, वो भी सीएम आवास पर मौजूद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पल पल की जानकारी ले रहे हैं अफसरों से कि आखिर इस पूरे मामले पे क्या घटनाक्रम पूरा हुआ। इस पूरे मामले की रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देर रात तलब की। 2.5 घंटे से ज्यादा मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर बैठक की, देर रात तक ये बैठक चली। मुख्यमंत्री आवास पर अब भी तमाम अफसर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। अफसरों से वो लगातार प्रयागराज की घटना पर रिपोर्ट ले रहे हैं और सभी सरकारी कार्यक्रम और जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के थे वो रद्द कर दिए गए। तमाम मिलने वालों का आज समय लिया गया था, आरक्षित था। मुख्यमंत्री ने वो सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। ये बड़ी खबर है और सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। देखिए मुख्यमंत्री की सक्रियता को लेकर जिस तरह से हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे और सक्रिय होना बहुत जरूरी भी इस घटना के बाद, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस एक ऐसे मुकाम की ओर लगातार बढ़ रही थी जिस पर जनता को विश्वास हो रहा था और कानून व्यवस्था को लेकर भी जनता सराहनीय प्रतिक्रियाएं लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार को दे रही थी। लेकिन उसके बाद जब इस तरह की वारदात ऑन कैमरा रिकॉर्ड की जाती है तो डर कहीं ना कहीं जनता के मन में भी, और इसलिए बहुत जरूरी है कि मुख्यमंत्री इस पूरे घटनाक्रम पर सक्रियता बरतें, जो कि वो बरत भी रहे हैं। रात से ही हाई लेवल मीटिंग में बुला चुके हैं, अधिकारियों से लगातार जानकारी ले रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं और आगे जो भी कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के थे सभी कैंसिल किए हैं, जिससे इस पर दुर्घटना हो उस पर तत्काल वो संज्ञान लेते हैं और उस पर कार्रवाई के निर्देश देते हैं। यही कारण है कि जब प्रयागराज में कल रात 10:30 बजे के करीब ये घटना की जानकारी मुख्यमंत्री को मिली, तत्काल उन्होंने उत्तर प्रदेश के आला पुलिस अधिकारियों और जो अन्य शासन के अधिकारी थे उनको अपने आवास पर तलब किया और करीब 2.5 घंटे तक वो इस पूरी घटना की जानकारी की समीक्षा बैठक की और उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि इस दौरान ये इंश्योर किया जाए उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में कि जो आम आदमी है उसे किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो, किसी भी तरह से अफवाह न फैलाई जाए और इस पूरे मामले की जांच निष्पक्ष कराई जाए, जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग गठन कर इस पूरे मामले की जांच कराने का आदेश दिया था, जिनके आदेश पर अब इस न्यायिक आयोग का गठन किया जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही ये न्यायिक आयोग प्रयागराज में हुए अतीक अशरफ हत्याकांड की जांच शुरू भी कर देगा। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री लगातार प्रयागराज के जो आला अधिकारी हैं उनके भी संपर्क में बने हुए हैं। जो पूछताछ के दौरान तथ्य आए हैं वो मुख्यमंत्री को बताया गया है। तो देखिए लगातार हमारे संवाददाता इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर नजरें बनाए हुए हैं, अधिकारियों से लगातार वो अपडेट ले रहे हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से भी अब देखिए तलब किया गया है
अधिकारियों को और रिपोर्ट मांगी गई है इसे लेकर के क्या कुछ अभी तक पूछताछ में सामने आ पाया है। लेकिन पूछताछ के सिलसिले की भी अगर हम बात करते हैं तो यही जानकारी कि तीनों हमलावरों से पूछताछ हो रही है, लेकिन तीनों अलग अलग बयान दे रहे हैं, जिस वजह से मुश्किलें पुलिस की और एसटीएफ की बढ़ती हुई, क्योंकि कोई भी ठोस जानकारी सामने नहीं आ पाई और जो जानकारी सामने आई है उस पर विश्वास करना पुलिस के लिए भी बहुत ज्यादा थोड़ा सा संशयजनक होगा और थोड़ा सा चिंताजनक भी होगा, क्योंकि अगर उनकी बातों पर विश्वास कर पुलिस एक मार्ग पर चलती है, हो सकता है वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो पुलिस को, क्योंकि अभी तक कोई ठोस जानकारी उनकी तरफ से सामने नहीं आ पाई है और पुलिस के लिए बहुत मुश्किल इन तीनों हमलावरों की बातों पर विश्वास करना, क्योंकि तीनों ही अलग अलग बयान दे रहे हैं। विरोधाभास तीनों के बयान में सामने आया है। गृह मंत्रालय की तरफ से भी अब देखिए उत्तर प्रदेश की इस घटना पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। और आइए अब देखेंगे सिटी टॉप 20। छत्तीसगढ़ में मिले 450 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज।